महेश हर शाम टहलने जाया करता था। ऐसे ही एक शाम उसको अपना मित्र सुभाष दिखाई देता है। सुभाष काम की वजह से शहर में रहता है। वो कुछ दिनों के लिए गांव आया होता है। महेश सुभाष से कहता है, सुभाष, तुम यहाँ? बहुत दिनों के बाद तुम दिखाई दिए। हाँ महेश, अभी छुट्टियां थी, सोचा गांव में रह लूं। ऐसी ही बातें चालू रहती है सुभाष और महेश की। महेश अपने बेटी की शादी के बारे में सुभाष को बताता है। मेरी बेटी सुषमा के शादी के लिए अगर कोई अच्छा घर और परिवार का लड़का हो तो मेरी बेटी के लिए जरूर बताना। सुषमा की माँ गुजरने के बाद मैंने सुषमा को बड़े प्यार से पाला है। तू फिक्र ना कर महेश, मेरी नजर में एक लड़का है जो बहुत अच्छा है, कमाता भी है, घर परिवार सब अच्छा है। कौन है वो लड़का? सब्र करो, मैं सब बताऊंगा, पहले मैं लड़के वालों से बात तो कर लूं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, तुम बताना मुझे। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। इतना कहकर महेश वहां से चला जाता है और जाकर देखता है तो सुषमा नए कपड़े पहनकर कहीं जाने के लिए निकलती है। बेटी, कहाँ जा रही हो? वैसे तुम आज बहुत सुंदर दिख रही हो। पापा, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। उसके घर में एक फंक्शन है तो उसी के लिए जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ठीक से जाना और जल्दी वापस आना। सुषमा घर से निकलकर चलते चलते जाती है। चलते चलते उसके पैर दुख जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़का नील आता है। मैडम, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, मैं भी इसी रास्ते से जा रहा हूँ। ऐसे किसी पर भरोसा तो नहीं करना चाहिए, पर मेरा वह जाना भी जरूरी है। सुषमा सोचती है। तभी नील बोलता है, कहाँ खो गई मैडम? अगर आप आने वाले हो तो चलो, मुझे भी आगे जाना है। सुषमा चुपचाप उस लड़के के साथ चली जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों सुषमा के दोस्त के फंक्शन में ही पहुंचते हैं। आप यहाँ आने वाली थी? हाँ, यहाँ मेरे दोस्त के घर का फंक्शन है। शुक्रिया मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। रुक जाए मैडम, ये तो मेरी मौसी का घर है, मुझे भी यहाँ आना था। इतनी अजीब बात है ना, हम दोनों को एक ही जगह आना था और हमें पता ही नहीं था। सच में ये तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों को यही आना था। चलो अब हम अपने अपने मंजिल तक पहुंच गए। बोलते ही बोलते नील को सुषमा अच्छी लगने लगती है। वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं और पूरे फंक्शन में नील सुषमा के आगे पीछे कर रहा था। सुषमा भी नील को पसंद करने लगी थी। फंक्शन खत्म होने के बाद सुषमा अपने घर जाने के लिए जा रही थी। वो पूरा वक्त नील के बारे में ही सोच रही थी और वो खुश थी। घर आते ही उसके पापा उसके खुशी का कारण पूछते हैं। वाह, आज तो मेरी बेटी बहुत खुश है, क्या राज है इस खुशी का? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। वो छोड़ो, आपने खाना खाया या नहीं? हाँ बेटा, मैंने खाना खा लिया। कितनी फिक्र करती है मेरी बेटी। तेरी शादी होने के बाद कौन करेगा मेरी इतनी फिक्र? पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ, बस आप ये बातें न बोलिए। कभी ना कभी तो बेटा तेरी शादी होने ही वाली है। सुषमा चुपचाप खड़ी रहती है। वो अपने पापा को देखते ही रहती है। सुभाष अगली सुबह महेश के घर चला जाता है। सुषमा भी वही होती है। सुभाष और महेश बातें कर रहे हैं। तब सुभाष महेश को लड़के के रिश्ते के बारे में बता देता है। मैंने कल लड़के वालों से बात की है, उनको हमारी सुषमा बहुत पसंद आई है। वो उस लड़के की तस्वीर महेश को देता है। वो सुषमा को देखने आज ही आने वाले थे, पर मैंने कहा एक बार सुषमा से बात तो करके देखते हैं, वो शादी करने के लिए तैयार है या नहीं। सही कहा सुभाष, मेरी बेटी से भी जानना जरूरी है। सुभाष वहां से चला जाता है। महेश सुषमा को आवाज देकर बाहर बुलाता है। बेटी सुषमा, इधर आओ। क्या हुआ पापा? बेटा, ये तस्वीर है लड़के की जो सुभाष ने मुझे अभी दी। ये रिश्ता आया है तेरे लिए। सुषमा वो तस्वीर देखकर चौंक जाती है और मन में ही कहती है, अरे ये तो कोई और नहीं, नील है। और वो उस रिश्ते के लिए हाँ करती है। नील भी सुषमा की फोटो देखकर चौंक जाता है और वो भी खुश होकर उस रिश्ते के लिए हाँ बोल देता है।
नील उसके परिवार के साथ सुषमा के घर आता है और रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर दूसरे दिन सुषमा और नील एक गार्डन में मिलते हैं। कैसी हो सुषमा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो नील? मैं भी ठीक हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे फिर मिलेंगे। मैं जिसे पसंद करता हूँ उसी के साथ मेरा रिश्ता तय होगा। हाँ, मैंने भी कभी सोचा नहीं था। जिस इंसान को मैं अचानक से मिली थी, आज उन्हीं का रिश्ता मेरे लिए आया है। ये किस्मत की बात है। हम दोनों की किस्मत में एक दूसरे को मिलना लिखा था। ऐसे ही नील और सुषमा की बात चलती रहती है। वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं और कुछ महीनों बाद दोनों के घर में शादी के लिए तैयारियां चालू हो जाती है। शादी को एक हफ्ता बाकी था। तभी नील की मां नीता नील को दर्जी से शादी के लिए शेरवानी लाने के लिए बोलती है। नील शेरवानी लेकर आता है। सभी तैयारी हो जाती है और नील और सुषमा की शादी हो जाती है। दूसरे दिन नीता सुषमा को गाजर का हलवा बनाने बोलती है। घर में चीनी खत्म होती है। सुषमा ये बात नीता को बताती है। सासू माँ, चीनी खत्म हो गई है। ठीक है, मैं रामू के दुकान से लेकर आती हूँ। नीता चीनी लेने के लिए रामू के दुकान